चलिए देखिएगा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है और ये जितने भी सवाल हम बता रहे हैं 10 सवालों में से, इन्हीं 10 सवालों में से ही पूछे जाएंगे। तरीका क्या है, एक एक सूत्र आपको हम समझाएंगे और अच्छे से बस समझाएंगे। तो ये आप ये समझिएगा, इनकी जो डोमेन और इनकी रेंज जिन बच्चों को पता होगा वही बच्चे लगा पाएंगे, नहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ये सवाल नहीं लगा पाएंगे। ये समझ लीजिएगा, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सवाल थे, जो लेंथी वाले सवाल थे, उनको खत्म कर दिया गया है। तो सोचिए कि अगर वो प्लेस वैल्यू में आ गए हैं, यानी मुख्य मान में आ गए, आपसे मुख्य मान पूछ रहा है, तो इतना सरल तो आपसे मुख्य मान पूछेगा ही नहीं। ऐसा तो पूछेगा नहीं कि वो बड़े बड़े सवाल जो 5 नंबर के आते थे उनको खत्म करके सिर्फ तुमसे प्लेस वैल्यू पूछ रहा हो। प्लेस वैल्यू अगर पूछ रहा है तो आपसे ये तो कहेगा नहीं कि चलिए ये बताइएगा कि साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान बताओ। अब इतना सरल तो वो पूछेगा नहीं, एग्जामिनर इतना पागल तो है नहीं। उसके लिए वो आपके से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जिनके लिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको तैयार होना जरूरी है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, फार्मूले कुछ होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। चलिए हम एक एक सवाल आपको 10 सवाल आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला जो सवाल है इसका मुख्य मान बता रहे हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इनका सूत्र ध्यान देंगे कि हमारा जो पहला सूत्र है हमने बताया है कि साइन इनवर्स माइनस का, ये देखो हमने एक बात और आपको बताई थी कि अगर आपके पास साइन इनवर्स है, इनवर्स लगा है, तो जब इनवर्स है तो यहाँ पे जो होगा वो वैल्यू होगी। वो क्या होगी, आपकी वैल्यू होगी। जो आंसर आएगा वो आपका एक एंगल आएगा। क्या आएगा, एक एंगल आएगा। ये दिमाग में ये रखिएगा। और अगर आपके पास यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला है, और अगर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्री होता, यानी जैसे साइन इनवर्स ना लगा होता, तो वहां पे इस जगह पर क्या होगा, तब एंगल होगा, तो हमको क्या मान मिलेगा, हमको वैल्यू प्राप्त होगी। इस बात को सबसे ज्यादा हम फोकस करेंगे। आपका तुरंत आपका सारा सवाल लग जाएगा। देखिएगा, जैसे साइन इनवर्स लगा तो ये क्या है, एक वैल्यू है, तो आंसर जो मिलेगा वो एक एंगल आएगा। आंसर जो मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा, एक एंगल मिलेगा, ठीक है। हाँ, साइन इनवर्स लगा है तो ये क्या है, जो भी रहेगा ये एक वैल्यू रहेगी। ये क्या रहेगी, जो आंसर आएगा वो क्या मिलेगा, एक एंगल मिलेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो ये क्या है, एक वैल्यू है। डिब्बा के अंदर समझ लीजिए वो वैल्यू है, तो प्राप्त होगा क्या आपको, एंगल। ये याद रखना, गलती कभी हो ही नहीं सकती है। और आपको ये पता कि एंगल क्या होता है और वैल्यू क्या होती है, ये आपको भली बात पता है, ठीक है। एंगल का मतलब कोण। चलिए पहले सवाल पर फोकस करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर। चलिए जो पहला सवाल है, देखिएगा हमारे पास पहला सवाल है, कहता है साइन इनवर्स, ध्यान से समझेंगे, और यहाँ पे लिखा है माइनस का ए। देखिएगा साइन इनवर्स माइनस का, इसको सपोज दैट हमने क्या मान लिया, ए, तो बराबर किसके होता है, माइनस का साइन इनवर्स ए के बराबर होता है, इनके बराबर होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये माइनस निकल के बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, और क्या हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये बताइएगा, माइनस लगा दिया और यहाँ पे लिखना है साइन इनवर्स। अब बताओ साइन वाली लाइन में √3/2 मान कितने पर होता है, 60 पर होता है। 60 को हम π/3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, π/3। अब बताइएगा, एक सूत्र और हम फोकस करेंगे, सारा खेला सूत्र का है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि साइन इनवर्स, साइन और क्या रहता है यहाँ पे, थीटा। साइन लिखा है ट्रिग्नोमेट्री, तो उसके साथ एक एंगल रहेगा, तो बराबर वैल्यू का प्राप्त होगी, एक थीटा। अब बताओ थीटा का जो मान निकल के आया वो π/3 आया। कितना आया, π/3। और आगे क्या लगा है, माइनस लगा, तो माइनस का π/3 हो जाएगा। अब आंसर तो आ जाए, चलो ठीक है, हमारा आंसर आ गया, बहुत खुश है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बात यह है कि हमारा जो आंसर आया है ये काहे में लिखा है, साइन इनवर्स। और साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो कहां से लेकर कहां तक होती है, माइनस के π/2 से लेकर के π/2 तक होती है। मतलब माइनस का π/2 भी होगा। कहने का मतलब है, अगर साइन लिखा है तो जो भी एंगल प्राप्त होगा, समझ लीजिएगा, अगर साइन है, साइन इनवर्स लगा है, तो इसका इनवर्स का जो मुख्य मान होगा, जो भी एंगल प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, माइनस का π/2 होगा, π/2 होगा, और इनके बीच की वैल्यू होगी। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा अब ये बताओ, ये माइनस का मान लीजिएगा 90 है और ये प्लस का 90 है, इनके बीच में क्या माइनस का 60 आ रहा है, यहाँ पे कहीं माइनस का 60 आएगा तभी तो आगे चल के माइनस का 90 मिलेगा। इसका मतलब माइनस का 60 इसके बीच में आ रहा है। अरे π/3 का मतलब होता है 60,
कितना होता है 60। इसका मतलब इनके बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर आया है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी, ये याद होगा, तब आप एकदम श्योर रहेंगे कि हमारा जो उत्तर आया है, हमारा जो आंसर आया है वो एकदम सही है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम यहां पे आ जाएंगे। क्या लिखा है हमारे पास, साइन लिखा है, ठीक है, इनवर्स लगा लिया। या तो आप इसको चेंज करना जान लीजिए, चेंज करना, नहीं तो आप एक काम करिएगा, cos 2 π/3, π/3 का मतलब होता है 60। 60 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे 120 हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ रफली कार्य बता दे रहे हैं, यानी कॉस ये क्या लिखा है 120 लिखा। क्या मैं 120 को 90 प्लस का हम 30 कर सकते हैं? बोलो, इधर देखो, पहले सबकी नजर इधर होनी चाहिए, ठीक है। कॉस 90 प्लस किस चतुर्थांश में चला गया, दूसरे में कॉस क्या होता है, ऋणात्मक रहता है। 90 हरामखोर कॉस को बदल देगा, तो कॉस काहे में चला जाएगा, साइन में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, यहाँ पे माइनस है। क्लियर? इसका मतलब है कॉस 120 का मान कितना आ गया, माइनस का 1/2। तो आपको यहाँ पे माइनस का 1/2 लिख देना है। नहीं आया समझ में, यानी cos 2 π/3 के स्थान पर हम माइनस का 1/2 लिख दिया। इतनी बात सबको समझ में आई, दिमाग सबके चढ़ा कि क्या चढ़ा, ये हमारे पास आ गया। इसको हम छोटा करके थोड़ा सा यहाँ पे लगा दे रहे हैं आपके जानकारी के मुताबिक, ठीक है। ये हो गया। अब बताइएगा, अभी हमने जस्ट आपसे बताया है कि साइन इनवर्स माइनस का ए बराबर क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स ए होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, और साइन इनवर्स ए के जगह पर कितना हो जाएगा, 1/2। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, माइनस से लिख दिया। अगर डायरेक्ट करना है, अगर पता है आपको कि साइन इनवर्स, साइन वाली लाइन में 1/2 मान कितने पर होता है, π/6 पर होता है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हो, π/6 कर दीजिएगा, नहीं तो पूरा विधान से ये। अब माइनस का π/6 आया है, और ये क्या है, साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, अभी हमने जस्ट बताया है कि भैया थीटा का जो मान निकलेगा वो माइनस का π/2 से लेकर के π/2 के बीच में रहेगा। अब बताओ, ये जो माइनस का 30 निकला है वो इनके बीच में है कि नहीं है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। अगला कहता है साइन इनवर्स, और यहाँ पे लिखा है tan 5 π/4 लिखा है। अब बताइएगा, जैसे tan 5 π/4 लिखा, तो आप क्या करिएगा, tan 5 π/4 का मान निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे tan और 5 π/ क्या हो जाएगा 4, इसकी वैल्यू। अब एक बात बताइए, हम यहाँ पे tan लिखेंगे। अब 5 π/4 का मान कितना होता है, π/4 का मतलब होता है 45। 45 को 5 से गुणा करेंगे, 45 पंचे 225, 45 पंचे 225, यानी हम क्या 225 को हम 180 प्लस का 45 कर सकते हैं, बोलो। अब बताइए कि यहाँ पे आइए, कक्षा 10 में आप लोगों ने चतुर्थांश पढ़ा है, भैया tan 180 प्लस की चतुर्थांश में चला गया। तीसरे में tan क्या होता है, धनात्मक रहता है, और 180 में नो चेंज मतलब tan 45। क्लियर? अब tan 45 का मान कितना होता है, 1। इसका मतलब ये पता चल गया कि tan 5 π/4 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स लिखेंगे, और tan 5 π/4 के स्थान पर कितना रख देंगे, 1 हो गया। अच्छा अब बताइएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स, और इसको हम क्या साइन π/4 लिख सकते हैं, π/2 लिख सकता हूँ, बोलो, क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1। अब बताइएगा साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा की जगह पर आप रख दीजिएगा π/2। अब बताइएगा जो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, माइनस के π/2 से लेकर के π/2 तक होती है, π/2 तक होती है। इसका मतलब π/2 है, तो इसका मतलब राइट है, ये हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इधर आ जाइएगा, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा है, साइन इनवर्स लिखा है ना, तो सबसे पहले इनका बंटवारा करेंगे। ऊपर कितने पद है, 2 पद है, नीचे कितने पद है, 1 पद है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3/2 √2 लिख सकता हूँ, 1/2 √2 लिख सकता हूँ कि नहीं, ऐसे कर सकता हूँ। फिर इसके बाद मैं इसी को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स, यहाँ पे देखिएगा √3 क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1/√2 लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद माइनस का 1/2 गुणे 1/√2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन का फार्मूला बना देंगे, ठीक है। तो किसका फार्मूला बनाएंगे,
साइन का। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स। इधर सुनिएगा, क्या मैं यहाँ पे साइन पाई बाई 3 कर सकता हूँ? क्योंकि साइन 60 का मान √3/2 होता है, बात वही लिखी है। इनटू, और यहाँ पे हम कॉस पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, माइनस का। और फिर यहाँ पे कॉस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉस 60 का मान 1/2 होता है, ठीक है, गुणे। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4 लिख सकता हूँ। बोलो, ये हमने लिख लिया। अब ध्यान से देखो तो तुम्हारा फार्मूला बन गया। ये हम मान लेते हैं, ये क्या है, ए है, ये साइन ए इंटू कॉस माइनस का कॉस ए इंटू साइन बी, ये हमारा है भैया, हो गया। अच्छा बताओ ये किसका फार्मूला है? ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला है कि नहीं? अब अच्छा बताइएगा, अब यहाँ पे आ जाइएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स और यहाँ पे लिखा जाएगा साइन। ए के स्थान पर π/3, बी के स्थान पर π/4, π/3 π/4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ए की जगह पर π/3 माइनस का बी की जगह पर π/। इतनी बात आई समझ में? अब बताओ यहाँ पे हम लिखेंगे साइन इनवर्स और यहाँ पे लिखा जाएगा साइन। ध्यान दीजिएगा, 3 और 4 का लासा 12, तो हमने यहाँ पे क्या लिख देंगे 12। ध्यान से समझिएगा, 4 पाई 3 पाई, 4 पाई में 3 पाई निकल गया, पाई आ जाएगा। तो अब बताइएगा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या आएगा? थीटा, थीटा की जगह पर π/2 हो गया। लेकिन हमने पहले तुमसे बता दिया ये साइन इनवर्स है, इस यहाँ पे जो रहेगा वो क्या रहेगी? एक वैल्यू रहेगी, और जो प्राप्त होगा वो एक एंगल प्राप्त होगा। अब जो π/12 आया है, पाई का मतलब 180 बटे के तो हो जाएगा 12, 12 एक का नाम 12 बचे 6, 12 पंचे 60 का 15 डिग्री जो आया है वो हमारी रेंज में है कि नहीं है? क्योंकि साइन की जो रेंज होती है वो माइनस के π/2 से लेकर के π/2 तक होती है, उसमें ये 15 डिग्री बीच में आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल सही जवाब है। इतनी बात आई समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? चलिए ये वाला क्वेश्चन, इनको ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, सबसे पहले बात एक आपको हम पहले से क्वेश्चन आपका आंसर आपको 70% आपका आंसर शुरुआती में तैयार हो गया। साइन इनवर्स लगा है तो यह पूरा डिब्बा का है एक वैल्यू है, तो आपका जो आंसर आएगा वो एक एंगल आएगा। तो एक तो बात क्लियर हो गई कि हमको एंगल में आंसर मिलेगा। एक बात हमारी क्लियर हो गई, क्या मिलेगा हमको? एंगल में आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले, आप लोग बॉडमास का प्रयोग कक्षा 5 में पढ़ा है, 6 में पढ़ा है बॉडमास का प्रयोग। सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट हल करते हैं। कौन सा ब्रैकेट? छोटा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स और यहाँ पे लिखेंगे कॉस मंझला कोष्टक, और यहाँ पे देखिएगा साइन इनवर्स, ये माइनस निकल के बाहर आ जाएगा। अभी ऐसे सवाल लगवाया है, पहला सवाल साइन माइनस निकल के बाहर आ जाएगा। साइन वाली लाइन में √3/2 मान कितने पर होता है? π/3 पर होता है। बोलो, ये साल हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया भैया? ये हाँ माइनस का π/3, साइन इनवर्स माइनस का √3/2 का मुख्य मान माइनस का π/3। तो और क्या किया हमने? यहाँ पे माइनस का π/3 ही तो लिखा है, वही है, उतार दिया। अब बताइएगा, अब यहाँ पे बच्चा बहुत गलती करेगा। साइन इनवर्स कॉस माइनस का थीटा बराबर बबुआ कॉस थीटा ही होता है। बताइए समझ में? अरे कॉस माइनस का थीटा आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने हाई स्कूल में जरूर पढ़ा होगा कि कॉस माइनस का थीटा बराबर बबुआ कॉस थीटा ही होता है। थीटा कर दो। अब बताइए कॉस π/3 का मान होता कितना है? 1/2। कितना होता है? 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 लिख देंगे। क्लियर? अब बताइएगा, यहाँ पे आप आ जाइएगा साइन इनवर्स, साइन वाली लाइन में 1/2 मान कितने पर होता है? π/6 पर होता है। क्या ये अपनी रेंज में है कि नहीं है? है। साइन इनवर्स है, इसका जो रेंज होगा वो माइनस के π/2 से लेकर के π/2 तक होगा। क्या उनके बीच में 30 डिग्री आएगा? आएगा, तो यही आपका आंसर तैयार हो जाएगा। खत्म। आई बात समझ में? नहीं आ रहेगा? सबर करो, परेशान ना हो, सारी व्यवस्था नहीं करेगी। इसके बाद इधर आ जाओ, जैसे हमारे पास क्या लिखा है? कॉस इनवर्स माइनस का ए। मान लीजिएगा हम आपके सामने फार्मूला लिख रहा हूं कि भैया कॉस इनवर्स कॉसेक लिखा हुआ है, कॉसेक इनवर्स माइनस का ए बराबर क्या होता है? माइनस का कॉसेक इनवर्स ए होता है। पहले तो सूत्र याद रखिएगा। फिर इधर आ जाइएगा, अगर तुम्हारे पास कॉट इनवर्स
माइनस का ए लिखा हुआ है, देखो कॉट इनवर्स माइनस का ए लिखा है। जब कॉट है तो ऐसी स्थिति में इस माइनस की सुरक्षा करने के लिए कौन आएगा, पाई। पाई माइनस का कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कॉट इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है हमारे पास 0 होता है, पाई होता है ना, गलत, 0 नहीं होगा, पाई नहीं होगा, 0 तथा पाई के बीच की वैल्यू होती है। इसका मतलब सदैव जो हमारा एंगल मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, मतलब 180 अंश से कम मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, एक पॉजिटिव वे मिलेगा, मतलब निगेटिव मिलने का कोई चांस ही नहीं है इसमें। बता रहे समझ में, ये यानी जो भी कॉट का है, जो थीटा का मान मिलेगा, जो एंगल प्राप्त होगा कॉट इनवर्स में, वो आपको 0 से अधिक होगा और 180 से कम होगा, इनके बीच में मिलेगा। बात आ रही समझ में, इसी वजह से पाई माइनस कहा जाता है। अब कॉस में भी चलता है पाई माइनस, क्यों, क्योंकि कॉस की जो रेंज होती है वो 0 भी होगा, पाई भी होगा, 0 तथा पाई के बीच में होगा। सेक का जो होता है, सेक का जो रेंज होती है वो क्या होती है, पाई माइनस क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जो सेक की रेंज होती है वो क्या होता है, 0 भी होगा, पाई भी होगा, 0 तथा पाई के बीच की वैल्यू होगी, सिर्फ क्या नहीं होगा, पाई बाई 2 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सेक में 90 का मान इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित होता है, परिभाषित नहीं होता, इस वजह से वहां से 90 को हटा दिया गया। 0 तथा पाई के बीच में 90 आएगा, लेकिन उनको वहां से हटा दिया जाएगा, बाकी सभी वैल्यू रहेंगी। तो ये आपके पास आ गया। अब चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में आएंगे, कॉसेक इनवर्स माइनस का ए बराबर माइनस का क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 2/√3 हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में। फिर उसके बाद प्लस लगा, प्लस लिखा, 2 लिखा है, 2 लिख दो। अब यहाँ पे समझिएगा, कॉट इनवर्स माइनस का 1 या माइनस का ए बराबर पाई माइनस का कॉट इनवर्स क्या 1 लिख लिया जाएगा, बबुआ 1 लिख लिया जाएगा, गलती मत करना, ये 2 बाहर बैठा है। अब बाबूजी यहाँ पे क्या करिएगा, माइनस लिखे, कॉसेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान क्या होता है, क्या होता है भैया, पाई बाई 3 होता है, पाई बाई 3 ये होता है। प्लस का हमने 2 लिख लिया और ब्रैकेट लगा लिया, पाई लिख लिया माइनस। अब बताइए कॉट इनवर्स 1 का मुख्य मान क्या होता है, पाई बाई 4 होता है। इतनी बात आई समझ में। अब बाबूजी माइनस का पाई बाई 3 करेंगे, प्लस का 4 को झूला झूला लो, 4 पाई में 1 पाई निकल गया, हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 2 पाई बटे कितना हो जाएगा, सॉरी, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई कितना हो जाएगा। इतनी बात आई। 2 से इनको काट लेंगे, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4। अब बताइए एक काम करिएगा, सबसे पहले 3 और 2 का लासा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 का पढ़ा पढ़ो, 6 से आगे जाने पर 3 दूनी क्या बार गया, 2 बार, 2 को हम ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 2 पाई, फिर उसके बाद प्लस लगा देंगे। अब बताओ 2 का पढ़ा पढ़ो, 6 से आगे दूता ही 6 क्या बार गया, 3 बार, 3 को हम 3 से गुणा करेंगे, 3 का 9 पाई। इतनी बात आई समझ में। अब बताइए 9 पाई में 2 पाई को निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 पाई बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस बेटा आपका यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। टोटल है, यहाँ पे रेंज नहीं देखना है भाई, ये अलग है वो अलग है, दोनों का ऐड कर दिया तो हमारे पास 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। जिनका ये आंसर आया है बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। जैसे ये लिखा है, सेक इनवर्स माइनस का 2 प्लस का tan इनवर्स माइनस का √3 माइनस का कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 लिखा है। तो इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं आपको सूत्र बता दे रहा हूं कि जैसे लिखा है सेक इनवर्स, क्या लिखा है, माइनस का ए बराबर क्या होता है, पाई माइनस का सेक इनवर्स ए हो जाता है। और अगर आपसे कहा जाए कि tan इनवर्स माइनस का ए बराबर क्या होता है, तो माइनस का tan इनवर्स ए हो जाता है। देखिएगा सारा सूत्र लिख रहे हैं। और अगर मैं पूछूं कि कॉट इनवर्स माइनस का ए बराबर क्या होता है, तो पाई माइनस का कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये बात आपको दिमाग में बैठाना है, ये सूत्र है हमारा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे आप आ जाइएगा, तो सेक इनवर्स माइनस का 2 बराबर क्या होता है, पाई माइनस का सेक इनवर्स, बोलो 2। ये सेक इनवर्स माइनस का ए बराबर पाई माइनस का सेक इनवर्स ए, सिर्फ ए। फिर आगे बढ़ो, अब बताओ tan इनवर्स माइनस का ए बराबर माइनस का, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आगे ला जाइएगा, माइनस बाहर बैठा दो, और याद रखना गलती नंबर 1, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन खत्म,
ठीक है। अब बताइए कॉट इनवर्स माइनस का ए बराबर क्या होता है, पाई माइनस का कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, ए के लिए लिख दिया। ए की जगह पर कितना लिखेंगे, 1/√3 लिखेंगे। चलिए अब आ जाइएगा, हमने पाई लिख लिया माइनस का, सेक वाली लाइन में दो मान कितने पर होता है, पाई/3 पर होता है, लिख दिया, माइनस लगा दिया। tan इनवर्स √3 का मुख्य मान क्या होता है, पाई/3 होता है, लिख लिया। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस का ब्रैकेट के अंदर हमारे पास पाई माइनस का और कॉट इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान क्या होता है, पाई/3 होता है। पहले बताओ इतनी बात सबको समझ में आई। अब देखिएगा इन दोनों, अब यहाँ पे या तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर जाएगा तो माइनस का वो कहेगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर जाएगा तो ये ससुरा माइनस का हो जाएगा और ये काहे का हो जाएगा, ये बाबूजी प्लस का हो जाएगा। अब ये प्लस का पाई/3 से माइनस का पाई/3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिएगा माइनस के पाई से प्लस का पाई कैंसिल हो जाएगा। बाबूजी आपका जो आंसर आएगा वो माइनस का पाई/3 हो जाएगा। दैट्स ऑल, यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ये आ गए हमारे पास सवाल। अब ये इनको आपको दिमाग में डालना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना होगा। जैसे साइन इनवर्स साइन 17 पाई/8 लिखा है तो ये दिमाग में रखना, ये तो साइन इनवर्स है, यानी साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो माइनस का पाई/2 तथा पाई/2 होगा और उनके बीच की वैल्यू होगी। तो ये सोचो हमारे वैल्यू से हमारे औकात से बाहर है, तो पहले इनको औकात में लाया जाए। इनको पहले कहाँ में लाएंगे, औकात में। उसी प्रकार कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई/4। अब क्या सोचोगे सर कैसे जान गए कि ये औकात में नहीं है हमारे। अरे बाबूजी पाई/8 का मतलब कितना होता है, आप भाग कर लीजिएगा, जितना उसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पक्का है कि 90 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब हमारी औकात से ये क्या है, बाहर है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इनवर्स लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा और इसको यहाँ पे साइन लिखेंगे। देखो बनाने का तरीका सीखिएगा, समझिएगा। बहुत लड़के कहते हैं हम बना नहीं पाते हैं। अरे बहुत आसान है बनाना, बस सीखो तो। खाली सीखने की ललक होनी चाहिए तो सीख जाओगे। 8 का पहाड़ा पढ़ो 17 से आगे नहीं जाने पे, 8 दूनी 16, 2 बार चला गया तो 2 पाई लिख दो। क्या बच गए, 1 बच गया, बस 1 पाई लगा दो, बट याद कर दो, दैट्स ऑल। कौन सा है धुनु उछाड़े, कुछ करे हो का, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। देखो अगला लिखो हमारे पास कॉस इनवर्स लिखा, कॉस लिखा, ठीक है। इनको बनाना है, बनाओ। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 5 से आगे नहीं जाने पाए। 4 एक का नाम 4, क्या बार गया, 1 बार गया तो 1 पाई लिख दो, प्लस का क्या बचे, 1 बच गया तो पाई/4। हिसाब किताब देखो, करके देखो जरा, वही है, करके देखो, क्लियर है ना। अच्छा आ जाओ, यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ पे आ जाओ साइन 360 प्लस की चतुर्थांश में पहले में सभी पॉजिटिव और 360 में नो चेंज। यानी कहने का तात्पर्य है साइन 360 प्लस का थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। थीटा की जगह पर पाई/8, क्लियर। प्लस इधर आ जाओ, कॉस इनवर्स लिखा है, कॉस इनवर्स लिख लो और यहाँ पे आ जाए कॉस 180 प्लस की चतुर्थांश में तीसरे में कॉस ससुरा क्या होता है, ऋणात्मक रहता है, हो गया। और 180 में नो चेंज, यानी कहने का तात्पर्य कॉस 180 प्लस का थीटा बराबर माइनस का कॉस थीटा होता है। समझ में आया भैया, ये हो गया। सबको समझ में आया कि नहीं आया। अब आ जाइएगा, इसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा। अब बताइए साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, थीटा की जगह पर पाई/8। अगर मैं आपको खाली इतना क्वेश्चन देता तो आपका आंसर इतना आता। अब पाई/8 आया तो हमारी रेंज के अंदर आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब हमारा उत्तर सही। मैं सिर्फ आपको इतना देता तो आंसर इतना, लेकिन प्लस लगा है। अब देखिएगा कॉस इनवर्स माइनस का, सपोज दैट ये ए है, क्या है ए, तो हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस का कॉस इनवर्स ए की जगह पर कॉस पाई/4। बोलो, अरे ये क्या है, ए है, हमने माना ये क्या है, ए मतलब वैल्यू। तो कॉस इनवर्स माइनस का ए बराबर पाई माइनस का कॉस इनवर्स ए। अब बताओ यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई/8 हो जाएगा। झूला झूला लो, 8 का नाम 8, अगर झूला झूला के यहाँ पे लिखना चाहे तो झूला झूला लो। देखो 8 का नाम 8 पाई और 1 पाई कितना हो जाएगा, टोटल 9 पाई/8 आ जाएगा, क्लियर। माइनस लगा दी। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या होता है, थीटा, थीटा की जगह पर पाई/4। बोलो अब अगर आपका आंसर कितना, इधर से समझियो। अच्छा थोड़ा सा मैं एक बात और तुमको समझा देता हूँ, थोड़ा सा ये भी समझ जाओ, क्योंकि काबिल तो बहुत हो, हमारी काबिलियत में शक नहीं किया जाएगा। पाई/8 इसका आया था प्लस का, अब इसका देखो पाई लिख लिया माइनस का, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, थीटा की जगह पर पाई/4। 4 को झूला जोड़ो, 4 एक का नाम 4, 4 पाई में 1 पाई निकल गया,
तो हमारे पास पाई बाई 8 इसका है, तो प्लस का कितना है 3 पाई बाई, बोलो। यानी आपका जो अगर इतना सवाल दिए होते हम और कहता आप इसका प्लेस वैल्यू बताइए तो 3 पाई बाई, 2 से ऊपर गुणा कर दो, 2 से नीचे गुणा कर दो, ताकि दोनों के हर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जब दोनों के हर बराबर हो जाएंगे तो लासा आ जाएगा 8। इतनी बात आई समझ में। अब बताओ 3 दूनी 6, 6 पाई और 1 पाई, टोटल हमारे पास कितना हो गया 7 पाई बाई 8 हो जाएगा बाबूजी, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट सवाल में चलते हैं अगले क्वेश्चन में की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब आ गया हमारे पास tan। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है जो tan की जो रेंज होती है, यानी ये tan इनवर्स, ये क्या है, ये क्या है, एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है। tan इनवर्स एक वैल्यू है जो प्राप्त होगा, एक एंगल प्राप्त होगा। जो एंगल प्राप्त होगा वो tan थीटा, यानी थीटा का जो मान होगा, ये कौन है, tan इनवर्स। tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो माइनस का π/2 से लेकर के π/2, ठीक है, ये हाँ, इनके बीच की वैल्यू रहती है। मतलब ना तो माइनस का π/2 होगा, ना तो π/2 होगा, जो भी होगा इनके बीच की वैल्यू होगी। इतनी बात आई समझ में। अब बाबूजी चलिए हम निकालेंगे इनके बीच की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अभी हमारी औकात से बाहर है, क्योंकि π/6 का जो मतलब होता है, π/6 का मतलब होता है कितना होता है 30 डिग्री। अगर 30 को 7 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 210 डिग्री। अब 210 डिग्री के का हमारी औकात से तो बाहर है। इसका मतलब अगर हम जल्दबाजी में tan इनवर्स tan थीटा कर देते हैं तो बराबर थीटा कर दिया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी औकात से बाहर हो जाएगा। तो हम इसको अपनी औकात में लाएंगे। तो औकात में लाने के लिए क्या करेंगे, tan इनवर्स लिखेंगे और यहाँ पे लिखा जाएगा tan। अभी बताया है तोड़ना, आप यहाँ पे tan को 7 का 6 का पढ़ा पड़ो, 7 से आगे 6 का नाम 1 पाई प्लस का बच गया, 1 बच गया, मतलब हो गया। कौन धुन पर छोड़ना है इसमें, ठीक है, प्लस का। अब यहाँ पे क्या करिएगा सेक इनवर्स, और यहाँ पे क्या लिखा हमारे पास सेक। अब बताइएगा 4 का पढ़ा पड़े, देखिएगा 4 का पढ़ा पढ़िए कितने से आगे न जाएगा, 13 से आगे न जाए, 4 तई 12। अगर 2 ही बार जाना चाहे तो ऐसे तोड़ लो, 4 दूनी 8, क्या बचे, अरे इतना बचा, इतना तोड़ डालो, बहुत है। अरे तुमको 360 तक आता है, इसके ज्यादा आगे तुमको तोड़ना आता ही नहीं, कोई बात नहीं। 4 दूनी 8, 8 5 13, हिसाब किताब के लिए आ जाओ। अब बताओ यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे बताइए tan 180 प्लस की चतुर्थांश में तीसरे में tan क्या होता है धनात्मक, 180 में नो चेंज। कहने का तात्पर्य tan 180 प्लस का थीटा बराबर होता है tan थीटा। पहले बताओ इतनी बात आई सबको समझ में, इधर आ जाओ, प्लस यहाँ पे आ जाइएगा सेक इनवर्स। अब इधर आ जाइए सेक 360 प्लस की चतुर्थांश में, पहले में सभी पॉजिटिव 360 में नो चेंज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा सेक थीटा, थीटा की जगह पर 5π/4। अब ये देखेंगे हमारी जो सेक की रेंज होती है, ये क्या है, एक वैल्यू है, ये क्या है, एक वैल्यू है। जो प्राप्त होगा वो एक एंगल प्राप्त होगा। जो एंगल होगा वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, पाई होना चाहिए, 0 तथा पाई के बीच में होना चाहिए, सिर्फ π/2, ये नहीं होना चाहिए। देखिए मझला कोष्ठक का मतलब होता है सिर्फ पर्सनल, ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है बाबूजी ये होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, इनके बीच की वैल्यू होनी चाहिए। मझला कोष्ठक का मतलब होता है सिर्फ तुम, तो हम तुमसे नफरत करते हैं, बता रहे समझ में। तो यहाँ पे मतलब 0 और पाई के बीच में π/2 आता है, कहता तुमको छोड़ करके बाकी कोई आ जाए हम संतुष्ट हैं, लेकिन बाकी तुम नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये होती है। तो अब बताइएगा अगर π/4 का मतलब कितना होता है 45 को 5 से गुणा करो, 45 5 225, तो ये तो हमारी औकात से बाहर निकल गए। तो इसका मतलब हमारा अभी भी गलत है। अगर आप जल्दबाजी में करते हो सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा 5π/4 लिख देते हो तो बिल्कुल गलत है, बता रही समझ में। तो कहोगे सर tan इनवर्स tan थीटा बराबर, यहाँ पे आप तो थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ये हमारी देखो रेंज के अंदर का आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है, प्लस। अब आ जाओ, अब इनको भी तोड़ना पड़ेगा। अरे तो फिर क्या हुआ, फिर तोड़ लो, एक बार कोनो परेशानी है का, फिर तोड़ लो। सेक तोड़ना बता ही दिया, 4 का पढ़ो 5 से आगे नहीं जाने पाए, बताओ तोड़ लिया कि नहीं तोड़ लिया, बोलो। अच्छा अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास π/6 आ जाएगा, प्लस का सेक इनवर्स। देखो सेक 180 प्लस की चतुर्थांश में, तीसरे में से क्या होता है ऋणात्मक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक इनवर्स माइनस का और 180 में नो चेंज। पहले बताओ इतनी बात आई समझ में, बोलो। चलो इनके बाद इधर आ जाओ, इसको साफ कर दे रहा हूं मैं।
यहाँ पे आ जाओ, इतनी बात आई। अब बताओ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 6 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा प्लस लगा लो, पहले तो लगा दिया। अब देखो सेक इनवर्स माइनस का ये क्या है, ए बराबर क्या होता है, पाई माइनस का सेक इनवर्स ए की जगह पर सेक पाई बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पे कहा जाएगा पाई बाई 6 प्लस का पाई माइनस का। अब सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, थीटा की जगह पर पाई बाई 4, 4 एक का नम 4, 4 पाई में एक पाई निकल गया, तो पाई बाई 6 लिख लिया प्लस का 3 पाई बाई 4। अब ध्यान से समझिएगा, मैं अगर आपको इतना सवाल देता, इतना, इसकी मुख्य मान बताओ, तो ये आंसर क्लियर। इसी वजह से हम इसको 20 सालों नहीं किए थे। और अगर मैं आपको इतना देता तो कहते इसका आंसर 3 पाई बाई 4। अब कहोगे सर रेंज में आया, हाँ बिल्कुल आया। ठीक है, चलो।